श्रीनगर संसदीय सीट पर चुनाव लड़ रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद रहुल्ला मेहदी एक बार फिर 22 साल पुराने विवाद में फंस गए हैं। इस बार अगर आरोप सही साबित हो गया तो उन्हें न सिर्फ चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है बल्कि जेल भी हो सकती है। ये विवाद उनकी बर्थ डेट और एज को लेकर है। अगर अब उनके बर्थ सर्टिफिकेट की जांच की जाती है और उन पर गलत जानकारी देने का आरोप सही साबित हो जाता है तो रहुल्ला को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A के अनुसार विधायक के रूप में अपने पिछले कार्यकाल से पूर्व व्यापी अयोग्य करार दिया जा सकता है। रामबन जिले के परनोत में जमीन धंसना एक प्राकृतिक आपदा है। इस हादसे की जद में 50 घर आए हैं, जिनमें से 30 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 20 मकानों में हल्की दरारें आने से उनके क्षतिग्रस्त होने का खतरा बन गया है। परनोत गांव का जायजा लेने पहुंचे डीसी रामबन बशीरुल हक ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों का पुनर्वास, बिजली, सड़क को यथाशीघ्र बहाल करना प्रशासन की प्रायोरिटी है। जमीन धंसने के कारण का पता लगाने के लिए जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव अभियान में स्कूली बच्चों के इस्तेमाल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें बढ़ गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चुनाव आयोग से पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। बाल आयोग ने पत्र में लिखा कि महबूबा मुफ्ती ने चुनाव प्रचार के लिए स्कूल जा रहे बच्चों का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के तहत जम्मू संसदीय सीट पर शुक्रवार को लोकतंत्र का जश्न खूब मना। चुनाव में 72.32% मतदान हुआ। इसी के साथ 22 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में लॉक हो गया। जम्मू, सांबा, रियासी व राजौरी के 18 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह से ही मतदान केंद्रों में वोटरों की लंबी लंबी लाइनें नजर आईं। पूरे संसदीय क्षेत्र में बने 2416 केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में देर रात तक ईवीएम के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दूर दराज के इलाकों से मतदान केंद्रों से ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में पहुंचाया गया। जीपीएस के जरिए सभी वाहनों की निगरानी की गई। पूरे संसदीय क्षेत्र में चुनाव सकुशल तथा शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। बीती देर रात किश्तवाड़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता 3.2 रिकॉर्ड की गई। अभी तक किसी के नुकसान की खबर नहीं है। अलगाववादी से मुख्यधारा में राजनेता बने सज्जाद लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की विचारधारा मर चुकी है, क्योंकि लोगों को ये एहसास हो गया है कि ये बेकार, निरर्थक है। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने हिंसा समाप्त करने का आह्वान करते हुए कहा, भारत हमारी भूमि है, इसके बारे में कोई शक, बहस या स्पष्टता नहीं होनी चाहिए। केरल में एलडीएफ के विधायक पीवी अनवर ने राहुल गांधी पर दिए विवादित बयान के बाद सियासी तूफान आ गया है। अनवर ने राहुल गांधी को निचले स्तर का नागरिक बताते हुए उनका डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। बढ़ते विवाद के बीच विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। अनवर ने कहा कि मैं वायनाड क्षेत्र का नागरिक हूं, जो कि राहुल गांधी का क्षेत्र है। मैं उनका सरनेम गांधी नहीं बुला सकता। राहुल इतने निचले स्तर की नागरिक बन गए हैं जो कि गांधी सरनेम के बुलाने के लायक नहीं है। पिछले 2 दिनों से ये देश के लोग कह रहे हैं।